प्रोग्रामिंग में एक चीज़ बार बार लिखने की ज़रूरत क्यों पड़े? सोचो, अगर आपको एक कैलकुलेशन, कोई ग्रीटिंग मैसेज या फिर कोई टास्क बार बार रिपीट करना हो तो कोड को कॉपी पेस्ट करना बहुत ही इनएफिशिएंट एंड मैसी हो जाता है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस होते हैं फंक्शंस, जो कि कोड को मॉड्यूलर, रीयूजेबल एंड क्लीन बनाते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रैप्ड इन अ ब्लॉक। जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कर्ली ब्रेसेस में रैप्ड होते हैं, जो कि रन होते हैं ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। जिन्हें रन करने के लिए हमें कॉल करना पड़ता है। हेल्प्स इन कोड रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड मॉड्यूलैरिटी। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि हमें हमेशा ड्राई प्रिंसिपल का यूज़ करना चाहिए, कि मीन्स हमें अपना कोड कभी रिपीट नहीं करना चाहिए। ड्राई प्रिंसिपल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है फंक्शन। इसका सिंटेक्स जो है वो कुछ इस प्रकार होता है कि फंक्शन, उसके बाद हम देते हैं फंक्शन का नेम, देन करली ब्रेसेस के अंदर हम पैरामीटर्स लेते हैं, जो भी पैरामीटर्स हमें फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए नेसेसरी होते हैं। उसके बाद हम करली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड लिखते हैं, और अगर हमें कोई रिजल्ट उससे रिटर्न करना हो तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके जो रिजल्ट है वो रिटर्न कर देते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut11.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए कि हमें दो नंबर्स का सम करना है। मान लो मैंने लिया const a इक्वल 2 एंड const b इक्वल टू 5, और अगर हमें इनका सम करना हो तो हम करेंगे क्या, console.log a प्लस b। और आप जानते हैं कि हम जैसे ही फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें 7 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। सिमिलरली हम अगर करें, मान लो हमने एक और सम करना है, हमने किया const c इक्वल 4 एंड const d इक्वल, मान लो मैंने ले लिया 6 और यहाँ पर इक्वल। देन अगर हमें इनका सम करना हो तो हम फिर से हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और जैसे ही कोड को रन करेंगे हमें 10 प्रिंट होकर मिल जाएगा, जो कि इनका सम है। मान लो अगर ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो हमारे पास जिनका हमें सम निकालना हो, तो क्या हम एक एक करके ऐसे ही console.log करते रहेंगे और वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस केस में हम यूज़ करेंगे फंक्शन का, जो कि हमारा कोड जो है वो रीयूजेबल बना देंगे, जिसका सिंटेक्स होता है फंक्शन, उसके बाद आएगा फंक्शन का नेम। जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हम दो नंबर्स का सम निकाल रहे हैं, तो हम फंक्शन का नेम भी कुछ इस प्रकार देंगे कि हमें समझ में आए कि वो फंक्शन क्या करता है। हम लिखेंगे सम, उसके अंदर हम दो पैरामीटर्स लेंगे, या दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम दो पैरामीटर्स का यूज़ कर रहे थे तो हम दो ही ले लेते हैं। यहाँ पर हम देंगे x, पाई। हम पैरामीटर्स का नाम कुछ भी दे सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम यहाँ से सिंपली लॉक कर देंगे x प्लस बाई को, और आप जैसे ही कोड को सेव करेंगे, फाइल को रन करेंगे, तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन को इनवोक या फिर कॉल करना पड़ता है। और उसे कॉल या इनवोक करने के लिए हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, एंड देन ये जो हमारा फंक्शन है वो दो पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हम उसे दो पैरामीटर्स भी देंगे। फॉर सपोज मैंने मान लो दे दिया 1,2, तो हमें ये 1 + 2 करके दे देगा। जैसे ही हम फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो हमें 3 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें मान लो दो और नंबर्स का सम निकालना हो, 4,7, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो हमें 11 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। तो ये होते हैं फंक्शंस। अब मान लो कि आपको चाहिए कि मुझे कंसोल लॉग नहीं करना, मुझे फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करना है। मीन्स आप चाहते हैं कि ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करे जिसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकें। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप डायरेक्ट फंक्शन को कॉल किया और आपको कंसोल में, आपको टर्मिनल में जो वैल्यू वो प्रिंट होकर देखने को मिल जा रही है, आप इस वैल्यू का कहीं और यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हम रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से कोई भी वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, और हमने रिटर्न कर दिया मान लो x प्लस बाई। अब आप अगर कोड को सेव करके रन करेंगे तो आपको कुछ भी प्रिंट होकर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो ये x प्लस वाई की वैल्यू है वो आप एक वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। मान लो मैंने लिया एडिशन
1 इक्वल, और मैंने यहाँ पर सिंपली एडिशन को लॉक कर दिया। और अगर हम इस एडिशन 1 का यूज़ मीन्स इस एडिशन 1 वेरिएबल का यूज़ कहीं करना चाहें अपने कोड में तो वो भी कर सकते हैं आप। और सिमिलरली मैं एडिशन 2 को भी प्रिंट कर दूंगा और मैं कोड को रन करूंगा तो हमें 3 और 11 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएंगे। इसमें कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। क्या हमेशा फंक्शंस पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं, आप बिना पैरामीटर्स वाला फंक्शन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले तो इसको कॉमेंट आउट करूंगा और मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूं जो कि मान लो सिंपली ग्रीट करता है और ये कोई पैरामीटर भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। और मैंने मान लो दे दिया console.log, यहाँ पर मान लो मैंने दे दिया हेलो, जो सिंपली हेलो प्रिंट करता है। और मुझे इस फंक्शन को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए इसको कॉल भी करना पड़ेगा। हम जैसे ही फाइल को सेव करके रन करेंगे हमें हेलो प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा और इसमें हमने ना कोई पैरामीटर लिया। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ ये x, y ये होते हैं पैरामीटर्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ जहाँ पे x, y जो है वो हैं पैरामीटर्स। एंड यहाँ पे जो आपने 1, 2 पास किया इन्हें कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। जो यहाँ पर 1, 2 है वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। जो फंक्शन है जो भी हमने अभी देखे ये फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं इन्हें, ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन स्टेटमेंट और इन्हें फंक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो कि होस्टेड होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग है सिंपली ये, मैं समझाता हूँ कि होस्टेड का क्या मतलब है। मान लीजिए ये जो मैंने ग्रीट फंक्शन बनाया, अगर मैं इसको यहाँ कॉल ना करके मैं इसको इसके ऊपर कॉल करूँ और मैं फाइल को सेव करके रन करूँ तो मुझे तब भी आउटपुट देखने को मिल रहा है और कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा। मीन्स मैं फंक्शन को नीचे डिक्लेयर कर सकता हूँ और उसके ऊपर उसे कॉल भी कर सकता हूँ। मीन्स कैन कॉल फंक्शन बिफोर इट इज़ डिफाइन। हम फंक्शन को उसके डिफाइन होने से पहले भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन नीचे उसे डिफाइन होना चाहिए। इसके बाद आपके लिए क्विक प्रैक्टिस, आपको लिखना है एक मल्टीप्लाई का फंक्शन जो कि 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा। 2 से ज़्यादा भी कर सकता है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। और रिटर्न करना है हमें उन नंबर्स का मल्टीपल। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन जो है वो करना है, इज इवन नाम का फंक्शन लिखना है जो कि एक नंबर लेगा और बताएगा कि अगर नंबर इवन है तो ट्रू और अगर इवन नहीं है तो फॉल्स। 5 से 10 मिनट लीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा, इससे आपके जो फंक्शंस है वो स्ट्रांग होंगे। इसके बाद मैं खुद सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा तो मेरे सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन मैच जरूर कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक्सरसाइज सॉल्व की होगी। और जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था कि हमें मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन बनाना है। मल्टीप्लाई जो कि 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। मान लो 2 से ज़्यादा ले लेता हूँ मैं, x, y, z, ये 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है और ये तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई हमें रिटर्न करके देता है। हमने लिखा x मल्टीप्लाई या एस्ट्रिक्ट बाय एस्ट्रिक्स एन z। और मैं यहाँ पर करूँगा सिंपली, या मैं डायरेक्ट console.log में ही मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर देता हूँ 2, 3, 4। मैं फाइल को सेव करूँगा, कोड को रन करूँगा तो हमें 24 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि हमें इज इवन नाम से फंक्शन बनाना है जो कि हमें बताएगा कि गिवन नंबर इवन है या फिर ऑड। मान लो ये नंबर पैरामीटर में लेता है एंड देन रिटर्न करता है num %2 ट्रिपल इक्वल टू 0। अब ये मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिखा कि नंबर का जो भी नंबर हम पास करें उसका पहले तो रिमाइंडर निकालो 2 से डिवाइड करने पर, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सपोज मान लो मैंने नंबर पास किया 5, आपने इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको 1 मिलेगा, जो कि अगर हम ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर की सहायता से इसको कंपेयर करेंगे तो हमें फॉल्स मिलेगा। और अगर मैंने नंबर दिया 4 तो ये रिमाइंडर क्या देगा? तो ये रिमाइंडर देगा 0। और इस केस में जब हम ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर की सहायता से इसे कंपेयर करेंगे तो हमें ट्रू मिलेगा। और हम जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे इज इवन, और मैंने यहाँ पे मान लो पास कर दिया 5 और मैं कोड को सेव करके रन करूँगा तो हमें फॉल्स मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर अगर 4 पास करें, कोड को सेव करके रन करें तो हमें ट्रू देखने को मिलेगा। तो ये था फंक्शन के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम फंक्शन एक्सप्रेशंस एंड एनोनिमस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।